ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 51वां सर्ग। ब्रह्म दृष्टि में कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ और आत्मदृष्टि में मिथ्या उत्पन्न जगत तत्व ज्ञान से जिस तरह निवृत्त हो जाता है उसका वर्णन। 3 दृष्टियां यहाँ पे स्वीकार की गई हैं। एक है ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि का अर्थ होता है अद्वैत दृष्टि, जो आपका लक्ष्य है। उसके पहले बनती है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि यानी साक्षी दृष्टि, जिसमें यह जगत आपको मिथ्या नजर आता है। और सबसे जो बंधन कारक है, निकृष्ट दृष्टि है, उसको क्या बोलते हैं? संसार दृष्टि या जगत दृष्टि। तो ब्रह्म दृष्टि से जगत कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, आत्मदृष्टि से जगत मिथ्या रूप है, और संसार दृष्टि से जगत अहमता ममता से युक्त दृढ़ भासता है। तो यहाँ 2 दृष्टियों का ये वर्णन करेंगे। यहाँ पे बात बताते हुए कहते हैं कि अभी जो पिछला सर्ग हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि जो इस जगत में प्राणी हैं वो 7 प्रकार के हैं। तो उनमें से ये बात कही जा रही थी कि ब्रह्मा से जो पहले जीव उत्पन्न हुए वे केवल जागृत जीव हैं। अगर उनके पास धारणा आदि ज़्यादा है तो वो उसी परिव्राजक भिक्षु की तरह, जीवट उपाख्यान में इसका वर्णन आता है, वो अपने संकल्प में ही सृष्टि को बना सकते हैं, या स्वप्न में भी सृष्टियाँ बन सकती हैं। लेकिन जो ना संकल्प जागृत है ना स्वप्न जागृत है, वो केवल जागृत है। तो उनके बारे में संशय करते हुए कहते हैं कि ऐसा कहना युक्त तो नहीं है कि वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्म है वो कूटस्थ है और अद्वय है, वो जीव भाव को धारण नहीं कर सकता। तो आप यहाँ कैसे कहते हैं कि जो जागृत जीव हैं वो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं? क्योंकि ऐसा करने में ना उस ब्रह्म को कोई प्रयोजन है और ना ही उसमें कोई बीज है। अरे भाई, ब्रह्म का यह जगत बनाने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता, कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है, और ना उसमें कोई बीज है। बीज का अर्थ होता है कि जैसे धरती के अंदर कोई बीज होगा तो धरती से अलग होगा, तब तो उससे वृक्ष निकलेगा। ऐसे ही जब अद्वय ब्रह्म है तो उसमें बीजत्व तो नहीं हो सकता है किसी के लिए, और ना काम है, ना कर्म है, ना वासनाएं हैं। तो ये जो जीव दिखाई देते हैं उनमें तो काम भी है, कर्म भी है, वासनाएं भी है। तो ये सब कहाँ से आ गई? तो इससे ऐसा लगता है कि ये तो ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हो सकता है, ऐसी शंका करते हैं। जबकि पिछले बारे में बोल रहे थे कि जो जागृत जीव होते हैं वो ब्रह्म से स्वयं ही स्फुरित है। इसको राम जी प्रश्न बनाकर कहते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कूटस्थ अद्वय परब्रह्म से केवल जागृत नाम के जीव अर्थ और बीज के बिना आकाश से वृक्ष की नाई कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे आकाश से वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसे ही ब्रह्म से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में ना अर्थ है या प्रयोजन है और ना ही उसमें कोई बीज है। तो वशिष्ठ जी अब इसका उत्तर देते हुए कहेंगे कि आपकी शंका तो बहुत साधारण है। कूटस्थ अद्वय ब्रह्म से जागृत जीव कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, यह जो आप कह रहे हैं वो बात सत्य है। क्योंकि अन्य जीव और जगत की उत्पत्ति तत्मूलक नहीं हो सकती। यानी कि ये जो ब्रह्म है वो तो सत पदार्थ है, और ये जागृत आदि जो हैं वो असत पदार्थ है। तो तत्मूलक तो नहीं हो सकती, यानी ब्रह्म के जैसे तो ये नहीं हो सकते।
कूटस्थ ब्रह्म में जीव और जगत भाव का अपलाप किए बगैर, यानी जो ब्रह्म है और ये जगत और जीव है, हाँ, तो जो ब्रह्म है उससे जब आप जगत और जीव को अलग करोगे और उनका अपलापन, उनकी सत्यता हटा दोगे, तब आपको ये बातें समझ में आएगी कि वास्तव में कोई उत्पन्न नहीं होता है, केवल भ्रमात्मक प्रतीति का नाम ही जगत और जीव है। तो यह बात आपको समझ में कब आएगी? जब आप जगत और जीव भाव का अपलाप कर देंगे। और यही बात श्रुति और स्मृति आदि में बताई गई है। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महामते, कोई भी कार्य किसी कारण के बिना उपलब्ध नहीं हो सकता, यह निश्चित है। कोई भी कार्य बिना कारण के उपलब्ध नहीं हो सकता। जैसे आपके पास वस्त्र है तो सूत से ही बना होगा, पेड़ पौधे हैं तो धरती से ही बने होंगे, कोई पात्र है तो जिस धातु का बना होगा उस धातु से बना होगा। यानी कोई कार्य है तो कारण अवश्य है, ऐसे हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। तो इसका मतलब है कि अगर जगत है तो जगत किसी न किसी पदार्थ से अवश्य बना होगा। अगर जगत को बनाने का कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब है कि जगत भी नहीं है। अगर कारण का अपलाप हो गया तो कार्य का भी अपलाप हो जाएगा। अपलाप यानी बाधित हो जाएगा। इसलिए केवल जागृत का यहाँ कोई संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। जगत का कोई कारण नहीं कहा जाता। बोले जगत का कोई कारण क्यों नहीं है? तो क्या उत्तर होगा बताओ? कोई कारण नहीं कि अपने मन में जो वासना होती है उसी के आधार पर जगत भासता है। वासना नष्ट। देखो, एक ही सिद्धांत होता है कि जो कार्य होता है ना उसमें कारण अनुगत होता है, लेकिन कारण में जो है कार्य अनुगत नहीं होता है। ठीक है? तो आप ध्यान से देखो कि ये जो जगत है ना, अगर ये कार्य है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो जगत को किसने धारण करके रखा है? आपके मन ने। तो कारण कौन हुआ? आपका मन हुआ। ठीक है? तो मन कौन सी वस्तु है? सत है कि असत है? हाँ? हर पल बदल रहा है ना नारायण, उसका कोई अस्तित्व है? तो उसका कारण कौन है? मन का कारण कोई नहीं है। बोले ऐसा क्यों बोलते हो कि मन का कारण कोई नहीं? मैं बोलता हूँ कि मन का कारण चैतन्य है। तो चैतन्य तो सत है, तो जैसा कारण होगा, कारण के जो गुणधर्म होंगे वो कार्य में भी दिखाई देंगे। लेकिन जो सत वस्तु है उसके गुणधर्म मन में बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वो तो सदैव है और ये तो एक पल भी टिकने वाला नहीं, एक पल में बदल जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो जगत दिखाई दे रहा है ना, ये बिना कारण के दिखाई देता है। बिना कारण के दिखाई देने के कारण ही यह भ्रम कहा जाता है। और कारण में भी दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि केवल जागृत का यहाँ कोई संभव नहीं है, यानी कोई संभावना नहीं है। कूटस्थ से उसका यदि संभव है, अगर आप बोलते हो कि अद्वैय ब्रह्म से उस जगत की उत्पत्ति हुई है, तो उससे अन्य जीव सजीव हो सकते हैं, दूसरे जीव भी बन सकते हैं, परंतु कारण के अभाव से वे सब निरस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि कारण का अभाव है, क्योंकि ब्रह्म इनका कारण नहीं हो सकता। इसके लिए ना एक जीव सत्य है ना बहुत सारे जीव सत्य है, सभी ही ब्रह्म मात्र ही कहे जाएंगे। भद्र यहाँ ना तो कुछ उत्पन्न होता है ना कुछ नष्ट ही होता है, केवल उपदेश और उपदेश योग्य वस्तु के लिए शब्दार्थ की एकमात्र कल्पना की गई है। इस जगत में, यानी कि वास्तव में जब आप तात्विक दृष्टि को धारण करने के लिए जाते हैं ना, तो आपको अनुभव में क्या आएगा कि ना कुछ उत्पन्न होता है और ना कुछ नष्ट होता है। केवल उपदेश के लिए ही शब्द और उसके अर्थ की कल्पना की जाती है। क्यों? क्योंकि हमको ये जगत सत्य लग रहा है और उसी में हमारा मैं मेरा पना है। तो आपको यहाँ से उठाना है तो कुछ ना कुछ शब्द चाहिए, आपको ब्रह्म की ओर ले जाना है तो
पहले तो आप नहीं समझ जाओगे ना कि ब्रह्म ऐसा है। जिन चीज़ों को आप समझते हो उन्हीं को माध्यम बनाया जाएगा। आपको लगेगा कि जैसे सारी वस्तुएं बनी हैं ऐसे जगत भी बना है, तो किसने बनाया? हाँ, तो प्रारंभ में बोलेंगे हाँ भाई ब्रह्म ने बनाया, ब्रह्म से ब्रह्मा जी उपजे और ब्रह्मा जी ने जगत बनाया। ऐसे ही समझाना पड़ेगा ना, तब तो चलेगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। तो ये शब्द और अर्थ की कल्पना की जाती है, किस लिए? आपको तत्व का बोध देने के लिए। इनको आप परम सत्य मत समझो। परम सत्य में क्या होता है? कुछ भी सत्य नहीं है। ना जीव सत्य है, ना जगत सत्य है, और ना जगत का अभिन्न निमित्त उपादान जो कारण ईश्वर कहा जाता है, कि ईश्वर ने ही अपने, जैसे अभी संकल्प के अंदर जगत बन गया, तो बनाने वाला भी वो भिक्षु, यानी उसी ने संकल्प किया, तो समझ लो कि वही ब्रह्मा हो गया ना। और उसी के चित्त में बना, यानी बनाने वाला भी वो और बनने वाली वस्तु भी उसी में है, और वही सब है। यही तो समझ में आ रहा है। लेकिन वास्तव में क्या वो भी है? वो भी किसी का संकल्प मात्र ही है। तो इस दृष्टि से क्या कहा जाएगा कि पूरा जो कुछ भी आपको भास रहा है, चाहे जीव हो, चाहे जगत हो, चाहे ईश्वर की उपाधि हो, तीनों को हटाओगे तब आपको समझ में आएगा कि एक ही तत्व विद्यमान है। यह आपकी बात हम मानते हैं। वशिष्ठ जी की बात जो है, राम जी बोलते हैं कि हम आपकी बात मानते हैं, पर भोग के आधार शरीर आदि का कर्म आदि द्वारा या साक्षात कोई निर्माण करने वाला तो अवश्य मानना चाहिए। यानी ये जो शरीर आदि दिखाई दे रहे हैं, तो इनका कोई बनाने वाला तो होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य कर्ता के द्वारा ही बनता है। भाई कोई कार्य होता है तो कोई ना कोई करने वाला तो अवश्य होता है। अतः उस देह में जीवों को बैठाकर विषयों से मोहित करने वाला कोई दूसरा रहना ही चाहिए। कोई तो होगा जो इनके भीतर जीवत्व डालता है और फिर विषय आदि रख करके उनको मोहित करता है। क्योंकि ये सारे प्रश्न किसके बारे में किए जा रहे हैं? कि ईश्वर की माया है, वो सबको मोहित करती हुई इस संसार सबको चला रही है, तो वही चीज़ वो भुलवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मोहित होने वाला और मोहित करने वाला दो भिन्न भिन्न, एक जीव जो मोहित हो रहा है और जो मोहित कर रहा है वो ईश्वर, और ईश्वर की शक्ति, ईश्वर नामक चेतन सृष्टि आदि की प्रतिपादक श्रुतियों के आधार पर मानना चाहिए। बोले इनका वर्णन भी श्रुति में आता है, तो अब इस पर आपका क्या कहना है? राम जी ने कहा, ये तो समझा रहे थे ऊपर, अब कह रहे हैं, भगवान मन बुद्धि चेतन आदि से युक्त इन शरीरों की रचना करने वाला कौन है? यानी कोई तो होगा जो इनको बना रहा है। प्राणियों को स्नेह राग आदि बंधनों के द्वारा कौन मोहित करता है? अब इनको मोहित कौन कर रहा है, यह हमसे कहिए। यह प्रश्न जो है राम जी कर रहे हैं। वशिष्ठ जी क्या उत्तर देते हैं? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र कोई कहीं भी कभी भी शरीर आदि की रचना नहीं करता। पहले तो ये समझ लो कि शरीर आदि की कोई रचना नहीं करता, और ना कोई कभी कोई प्राणी को मोहित ही करता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शरीर होवे तब तो बोला जाए कि कोई रचना करता है, और जब शरीर ही बाधित कर दिया गया तो उसका मोहित होना या मोहित करने वाले का होना या तो कहना ही नहीं बनता है। सच्ची बात है ना। लेकिन ये बातें तब समझ में आती हैं जब इस भ्रम से आप निकल जाओ। जब तक आप भ्रम में हो ना, तब तक आपको यह मान के रखना पड़ता है कि भाई अगर मैं देह में फंसा हूँ तो ये जो प्रकृति है वो इस देह को चला रही है। भाई हृदय धड़क रहा है, भोजन पच रहा है, तो एक सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ क्रमबद्धता नजर आ रही है। तो इसीलिए बोलते हैं ये तो प्योर तत्व ज्ञान है। प्योर तत्व ज्ञान अगर हजम ना हो रहा हो, ये अपने जीवन रसायन में भी आता है ना, कैसी कैसी दृष्टियाँ हैं। प्योर तत्व ज्ञान अगर हजम नहीं आ रहा हो ना, तो शुरुआत में प्रक्रिया को स्वीकार कर लीजिए, और प्रक्रिया को अंत में जा कर के छोड़ दीजिए। प्रारंभ में स्वीकार कर लीजिए थोड़ी दूर तक, जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती है, और जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाए तो उसके पश्चात उसका अपलाप कर दीजिए। तो प्रक्रिया ग्रंथ क्या बोलता है कि भाई आप जीव हो, ठीक है,
और आपको किसी ने अपने संकल्प में धारण कर रखा है, उसकी ही जो संकल्प शक्ति है कि यह जीव इसी परंपरा के अनुसार चले, तो उसने नियम बना दिया कि ये जो 5 प्रकार के विषय होंगे वो आपके चित्त को बाहर की ओर प्रेरित करेंगे। अगर आप उनकी ओर लगे रहेंगे तो जो आपका स्वरूप का बोध है वो ढकते जाएगा और आप विषयों के प्रति लालायित होते जाएंगे और यह परंपरा चलती जाएगी। ये एक ईश्वर की शक्ति या ईश्वर की माया के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा तो हमको दिखाई भी देता है। और फिर जैसे कर्म करेंगे वैसे ही ऊंचे लोकों में जाएंगे, या अशुभ कर्म करेंगे तो नीचे लोकों में जाएंगे। तो ये सारी बातें जो शास्त्र आदि में सुनने को मिलती हैं अधिकतर, उनको आप स्वीकार कर लीजिए। उनमें कोई स्वीकार करने में आपको बंधन हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब स्वीकार करने के पश्चात धीरे धीरे तत्व दृष्टि से उसको बाधित करने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ तो उसको वे एकाएक ही बाधित कर दे रहे हैं। हे भद्र, कोई कभी भी शरीर आदि की रचना नहीं करता और ना कोई किसी प्राणी को मोहित ही करता है। अनादि अनंत अवभास स्वरूप जो बोधात्मा है, अनादि अनंत अवभास स्वरूप जो बोध आत्मा है, वह अपने ही स्वरूप में स्थित होकर ऐसे नाना पदार्थों के रूप में भासता है। जो जितने प्रकार के नाना पदार्थ है ना, उसी रूप में वही भास रहा है, जैसे अपने स्वरूप में स्थित जल तरंग आदि के रूप में। यानी मोहित करने वाला भी वो स्वयं है, मोहित होने वाला भी स्वयं ही है, उसके सिवाय कोई नहीं है नारायण। रचने वाला भी वही है और जो रचा जा रहा है वो भी वही है। अगर आपको समझना ही है तो ऐसे समझ लो कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण आप स्वयं हो। जैसे आप सपना देखते हो ना नारायण, तो सपने का कारण कौन? आप नहीं सोते तो सपना थोड़ी दिखता। अब सपने के अंदर जो नाना प्रकार के लोग बन गए वो भी आप, और जो स्वप्न पुरुष बन गया जो उसके अंदर परेशान हो रहा है, सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, वो भी आप। जब इस दृष्टि का अवलंबन करेंगे तब आगे जाकर के यही दृष्टि ब्रह्म दृष्टि बनेगी जो भ्रम का निराश करेगी। तो आपको प्रयत्न पूर्वक किस ओर ले जाया जा रहा है? जहाँ ये संसार रूपी भ्रम निवृत्त हो जाए नारायण। संसार रूपी भ्रम निवृत्त होने का क्या लक्षण होता है? कि भेद की निवृत्ति हो जाए, कि आपकी दृष्टि में ना कोई शत्रु जीवित रहे, ना कोई मित्र जीवित रहे, और ना आपका परिच्छिन्न अस्तित्व जीवित रहे। अगर मैं हूं तो सब मैं हूं, जो भी भासे, कीड़ी मकोड़ा, पापी पुण्यात्मा, स्वर्ग नरक, धरती आकाश, कीड़े मकोड़े, यक्ष गंधर्व, ब्रह्मा जी भी मैं, शिव जी भी मैं, सब मैं। या तो ये बोलो या तो सबका कर दो निराश। ये सब चित्त से भासते हैं, अब मैं चित्त को लीन कर देता हूँ और जो शेष रहता है वह मैं हूँ। दो दृष्टियों, ये जो दो दृष्टियां हैं वही दोनों दृष्टियां मुक्त करने वाली हैं। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जल स्फुरित होता है तो जल तो जल ही है, उसमें तरंगत तो किसी को दिखे, बुलबुलापना किसी को दिखे, तो उसकी दृष्टि में है। जल जो है ना वो जल ही है, जल को आकार नहीं भासता है, जो अलग खड़ा है ना उसको आकार भासता है। जैसे आप अभी नृत्य करने लगो, ठीक है, आपकी भाव भंगिमा दूसरा देख करके उसमें वो कल्पनाएं कर सकता है, लेकिन आपको नृत्य करते हुए हमेशा वही लगेगा कि मैं तो वही हूँ, आप में तो कोई बदलाव नहीं है। चलो जैसे आप मान लो, समझ लो आप नट हो गए, ठीक है, और आपको 10 प्रकार का स्वांग करना है। कभी आप राजा बन गए, कभी प्रजा बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। तो सामने वाला भ्रमित हो रहा है ना, आप थोड़ी भ्रमित हो रहे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को समझाते हुए कि हे श्री रामचंद्र जी, असल में तो बाहर के कोई पदार्थ ही नहीं है। ये जो बाहर आपको पदार्थ दिखाई देते हैं, बोलिए बाहर कोई पदार्थ नहीं है। ज्ञान रूप आत्मा ही बाहर के सदृश भासता है। ज्ञान रूप आत्मा ही बाहर के सदृश भासता है। वह बोध रूप हृदय से ही बाहर ऐसे उदय को प्राप्त होता है जैसे बीज से बड़ा वृक्ष।
क्योंकि यह जो उत्तर दे रहे हैं वशिष्ठ जी, वह इस संशय पर दे रहे हैं कि बाह्य पदार्थ और भीतरी पदार्थ दो चीज़ें हमको अनुभव में आती हैं। तो बोले दोनों के आधार अलग अलग हैं। अरे भाई, बाहर का इस आकाश में दिखाई देता है और मन का अलग आकाश में दिखाई देता है, तो दोनों का आधार आप आत्मा को कैसे बोलते हो? तो दो जगह भ्रम दिखाई दे रहा है ना। एक जगह यहाँ भ्रम दिखाई दे रहा है, एक मन में भ्रम दिखाई दे रहा है, और बोलते हैं दोनों का आधार जो है वो आत्मा ही है। बोले तो दोनों जगह वो विवर्त को कैसे प्राप्त हो गया? तो इसी का उत्तर दे रहे हैं कि ये जो आपको बाहर और भीतर भास रहा है, उसमें दोनों में एक आत्मा ही, ज्ञान रूप आत्मा ही दोनों जगह प्रतिभासित हो रहा है। इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं? बोले जैसे बीज से बड़ा वृक्ष निकलता है, तो ध्यान से देखेंगे कि बाहर और भीतर की कल्पना देह के कारण आती है। देह से अगर तदात्म नहीं हो तो बाहर और भीतर की कल्पना नहीं है। क्योंकि बाहर और भीतर आप किस आधार पर मानते हो कि आँख खुली है तो हमको बाहर का जगत भासता है और आँख बंद है तो हमको भीतर का जगत भासता है। तो दोनों ही क्या ज्ञान से पृथक हैं क्या? बाहर का जगत भी ज्ञान से ही अनुभव में आता है और भीतर का जगत भी ज्ञान से ही अनुभव में आता है, और दोनों को दृश्य तन्मात्रा ही प्रकाशित करती है। इस आँख से तदात्म छोड़ दो, तब आपको समझ में आएगा कि बाहर और भीतर का भेद आँख के कारण था। आँख रूपी उपाधि को हटा दो, केवल दृश्य तन्मात्रा से ही इस जगत को देखो और दृश्य तन्मात्रा से ही भीतर के जगत को देखो। ऐसा नहीं है कि आँख नहीं रहेगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा। क्यों? मन के अंदर दृश्य कैसे दिखाई देता है? वहाँ कहाँ आँख लेके जाते हो आप? दृश्य तन्मात्रा है ना, तो दिखाई देता है। तो ये आँख आपको भ्रम कराने के लिए दी गई है कि तुम आँख से जब देखने लग जाओगे तो तुम इसी आँख को क्या मानने लग जाओगे कि मैं इससे देख रहा हूँ तो यही मैं हूँ। इसके लिए दिया गया है। बाकी तो जो दृश्य तन्मात्रा है वो मन में सब जगह व्याप्त है। जहाँ मन है वहाँ दृश्य तन्मात्रा है। पांचों तन्मात्राएं हैं। बीज से वृक्ष बाहर निकलता है, यह दृष्टांत विषम है। इस प्रकार की शंका कर समान दृष्टांत बतलाता है। बोले आप तो बोल रहे हो कि जैसे बीज से वृक्ष निकल जाता है, तो वैसे ही आत्मा से या स्फुरन से यह जगत निकल जाता है। तो इतना बड़ा जगत, यानी बीज हो गया छोटा, जगत हो गया बड़ा। हाँ, बीज छोटा रहता है, वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है। वृक्ष तो बड़ा होता है। तो बोले वैसे ही ये भी दूसरे। तो बोले आपका ये दृष्टांत तो कुछ विषम सा लग रहा है, राम जी कहते हैं। तो इस पर दृष्टांत बदलते हुए वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे रघुश्रेष्ठ राम जी, बोधात्मा के भीतर स्थित ही यह विश्व बाहर के रूप में ऐसे प्रकट हुआ है जैसे खंभे के भीतर ही स्थित कठपुतली। हाँ, ये दृष्टांत थोड़ा और अच्छे से समझा रहा है। जैसे खंभे के अंदर कठपुतली है, यानी कठपुतली बनी नहीं है, सिर्फ कठपुतली की कल्पना है। तो अब देख लो ऐसे ही कि अब समझ लो ये पूरा एक खंभा है, अब इसमें वो कल्पना करे कि ये कठपुतली है और ये कठपुतली के अंदर कोई चीज़ की कल्पना करे कि मैं इसके अंदर ये बनाऊंगा। तो कठपुतली के बाहर वाला भी उसके मन में है और कठपुतली के भीतर वाला भी उसके मन में ही है। तो इसमें बाहर और भीतर की कल्पना मन के अंदर है, और यह मन का अधिष्ठान, मन स्वयं जो है उस तत्व में विवर्त मात्र है। तो इससे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि ये बाहर है तो ये अलग विवर्त होगा और ये भीतर है तो ये अलग विवर्त होगा। तो दोनों एक आत्मा के ही कैसे विवर्त होते हैं? उत्तर मिल गया ना। वस्तुतः चेतन नाम की वस्तु न भीतर है न बाहर है, किंतु अनंत है। उसी के भीतर सुगंध और पुष्प की नाई बाह्य आभ्यंतर की एकमात्र कल्पना ही की गई है। ये सारे जितने भी संशय अभी तक उपजे थे न, सबका निराश कर दिया इसने। बाह्य और आभ्यंतर जिसमें विद्यमान है, बाहर जिसको आप बाहर बोलते हो वो भी जिसमें विद्यमान है, और जिसको आप भीतर बोलते हो वो भी जिसमें विद्यमान है।
जो देश एवं काल के परिच्छेद से अलग है, यानी जो देश के घेरे में नहीं आता और जो काल के घेरे में नहीं आता, उस बोध स्वरूप आत्मा का ही यह जगत एक तरह से सुगंध विस्तार है। अगर उसी को आप पुष्प समझो तो उसका जो सुगंध है वही जगत है, यानी जगत उससे अभिन्न है। अरे जहाँ पुष्प होगा वहाँ सुगंध होगी ना नारायण। जहाँ ज्ञान स्वरूप आत्मा है वहाँ जगत की कल्पना की जा सकती है, स्वतंत्र हो आप। यदि शंका हो कि समस्त जगत की कल्पना यहीं पर है, यानी यहीं पर है, कहीं जैसे दूसरे लोक लोकांतर है ना, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, सारे लोग यहीं हैं। तो ब्रह्मलोक आदि परलोक जिसमें आर्च आदि मार्गों से गमन किया जाता है, भाई ये दक्षिणायन मार्ग होता है, उत्तरायण का मार्ग होता है, इन्हीं को आर्ची मार्ग बोलते हैं, से गमन किया जाता है, नहीं दूर स्थित है और वहाँ किसी मार्ग से जाया जाता है। दूर, फिर अगर सब बोलो कि आत्मा में ही स्थित है तो फिर क्यों बोलते हो कि ये दूर है? इसका समाधान यह है कि वैसे ही लोगों की अनादिकाल से वासना है, ऐसी ही वासना है उनकी। इसलिए जब वासना का विनाश हो जाएगा तो सभी लोग एकमात्र अपने आत्म रूप से अत्यंत निकट हो जाएंगे। तो फिर जैसे ही वासना का विनाश हो जाएगा ना, वैसे तुम्हारे लिए कोई दूरी नहीं रह जाएगी, सारे व्यक्ति तुमको यहीं उपस्थित हो जाएंगे, चाहे वो ब्रह्मलोक के हों, चाहे स्वर्गलोक के हों, चाहे कहीं के भी हो, यानी दूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए तो भगवान सब जगह प्रकट हो जाते हैं, दूरी होती तो टाइम लगता ना। हे श्री रामचंद्र जी, वासना का विनाश हो जाने पर यह आत्मा ही परलोक है। वासना हट गई ना, तो जिस परलोक की तुम भावना करते हो वो तुम्हारा आत्मा ही है, दूसरा नहीं, यह आप जानिए। जो महापुरुष सब उपद्रवों से निर्मुक्त होकर शांत हो रहे हैं, उनके परलोक के रूप में यहीं पर स्थित आत्मा की ओर दूरत्वादि वासनाएं आ ही नहीं सकती। यानी अब उसमें दूरी नाम की कोई वस्तु नहीं है नारायण। लेकिन कब नहीं है? जब वासनाओं से निर्मुक्त हो जाओ और जो ब्रह्म पद है उसमें विश्राम पाने लग जाओ, तो आपके लिए दूरी नाम की कोई वस्तु नहीं रहती और काल नाम की भी कोई वस्तु नहीं रहती। जैसे कोई बहुत समय पहले हो चुका है और आप अभी मिलना चाहते हो, ठीक है, जैसे स्मरण करोगे वैसे आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए केवल एक ही काल जीवित है, वो कौन सा? वर्तमान। और कोई काल नहीं आपके लिए, ना कोई भूत है ना भविष्य। जो भी आप स्मरण में लाओगे वो आपके लिए वर्तमान हो जाएगा। बोले इसका उदाहरण कैसे देते हैं? बोले जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड, ठीक है, उसके अंदर सारी मेमोरी भरी हुई। समझ लो कि एक युग की एक पिक्चर है, ठीक है, लेकिन आपने लगा दिया और लोग देख रहे हैं। तो जिसने 2 घंटे देख लिया, 5 घंटे देख लिया, तो उसको क्या लगेगा कि 5 घंटे भूतकाल हो गया और आगे का जो है भविष्यकाल है। लेकिन जिसको पूरे मेमोरी कार्ड का ज्ञान है कि कहाँ पर कौन सी वस्तु, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ का जाके देख सकता है। अरे भाई रिवाइंड कर लेगा, मतलब अपनी दृष्टि से रिवाइंड कर लिया, लेकिन उसकी दृष्टि से सब जितने भी समय है उसके सामने वो वर्तमान है, उसको सब सामने एकदम प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है। इसी कारण ईश्वर को सर्वज्ञ बोला जाता है। यदि प्रत्येक आत्मा ही परलोक देश काल आदि रूप है, तो देश काल आदि का बाध हो जाने पर वह शून्य रूप ही क्यों न हो जाएगा। राम जी की भी जिज्ञासाएं कभी खत्म नहीं होती हैं कि अगर आप बोलते हो कि ये जो परलोक आदि हैं और जो काल आदि हैं वो आत्मा का ही रूप है, तो जब इनका बाध हो जाएगा तो आत्मा भी तो शून्य हो जाएगा। चूंकि देश काल क्रिया आलोक रूप चित्त आत्मा सत इन सब का अधिष्ठान तथा इन शब्दों से बोधित होने वाला ब्रह्म देश काल आदि शब्द अर्थों से रहित है, इसलिए वह शून्य रूप नहीं हो सकता। ऐसा वशिष्ठ जी उन्हें बता रहे हैं कि वह जो बताया जाता है ना कि समझाने के लिए
कि ये जो देश काल वस्तुएं हैं ये सब ब्रह्म रूप हैं। तो यहाँ उन वस्तुओं को ब्रह्म सिद्ध करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, यह उनको बाधित करने के लिए बताया जा रहा है कि ये उस अधिष्ठान में बाधित हैं, उनका रूप नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या है। इनका जो नाम रूप है वो भ्रम से दिखाई दे रहा है। तुम इनको ब्रह्म अतिरिक्त कहीं और ले जाके ना रखो, इसके लिए बोला जाता है कि ये ब्रह्म रूप हैं। नहीं तो ब्रह्म का लक्षण मिलता है किसी आकृति में? कोई मैंने आकृति में नहीं मिलता। ब्रह्म कभी बदलता नहीं, आकृति बदल रही है। ब्रह्म स्वप्रकाश है, ये पर प्रकाश है, कहाँ लक्षण मिल रहा है? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं इन सब का अधिष्ठान सतवस्तु है। तो जो सतवस्तु है तो इन सारे शब्द अर्थों से रहित है। जब शब्द अर्थों से रहित है तो चाहे जिए चाहे मरे, उससे वो न कभी शून्य रूप होता है न कभी अशून्य रूप होता है, वो हमेशा बोध मात्र ही है, चेतन स्वरूप ही है। अब बोलते हैं कि यदि वह शून्य रूप नहीं है, मान लिया कि वो शून्य रूप नहीं है, तो दूसरे लोग भी एकमात्र प्रपंच का अपलाप कर उस पद में अपनी बोध गति क्यों प्राप्त नहीं कर लेते? यानी शून्य रूप नहीं है तो सबको उपलब्ध हो जाना चाहिए। यानी कि इस जगत को हटाया तो ब्रह्म शेष सबको प्राप्त हो जाना चाहिए कि सब लोग इस जगत को हटाओ और ब्रह्म को प्राप्त कर लो। ये राम जी का संशय है। तो भगवान वशिष्ठ जी उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राघव, जो तत्व दृष्टा है, जो विषयों से मुक्त हो गया है, ऐसे आत्म पद को जानने वाले मुनियों को ही उस पद में ज्ञान गति होगी, दूसरों को नहीं होती है। यानी केवल जगत को हटाने मात्र से ही वह ब्रह्म पद नहीं प्राप्त हो जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? तत्व दृष्टि चाहिए, उस तत्व की पहचान चाहिए और विषयों से विनिर्मुक्त हो। यानी ढकता कौन है? विषय ही तो ढकते हैं, विषयों की वासना ही तो ढकती है। तब जाकर के उसकी उस परम तत्व में ज्ञान गति होती है। केवल इन प्रपंच को हटा देने से वो ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं हो जाएगा, नहीं तो सुसुप्ति में तो हट ही जाता है। कहाँ प्राप्त हुआ ब्रह्म? जड़ता आ जाएगी ना फिर। आवरण, देखो वासनाएं तो विद्यमान ही हैं, वासनाएं प्रकट करने के साधन काम नहीं कर रहे हैं, इसके कारण सुसुप्ति आ गई है। जैसे कोई व्यक्ति काम करने के लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगा हो, लेकिन अब उसके शरीर में ताकत ही नहीं रह गई हो, तो अब उसकी मजबूरी है कि वो सुन्न पड़ गया। नहीं तो शांत नहीं रहता मन। मन तो हमेशा विषयों को संग्रह करने में लगा ही है। अब वो जिनके द्वारा संग्रह कर रहा था वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तो बलात् सो गया, स्वेच्छा से नहीं सोया है। स्वेच्छा से अगर मन शांत हो जाए तो उसको समाधि बोलते हैं नारायण। ये तो परवश होकर के शांत हो रहा है, इसको सुषुप्ति बोलते हैं। और ज्ञान सहित स्वेच्छा से शांत हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण है। तीन तो चीजें हैं। भद्र जो पुरुष सरल और गंभीर अहमता रूपी गड्ढे में गिरे हुए हैं, वे कोई भी उस आत्मपद रूप प्रकाश को कभी देख नहीं सकते। भाई जो गड्ढे में गिर जाए तो ऊपर प्रकाश हुए तो भी दिखाई नहीं देता है। वो बोले गड्ढा कैसे? बोले सरल। सरल गड्ढा मतलब समझते हैं? सीधा, यानी कि आड़ा टेढ़ा होता तो क्या पता चढ़ जाता हो, कुएं के जैसा। यानी ईंट लगा दिया कि अब चढ़ने का, ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। गंभीर यानी गहरा। अब कुएं के चारों तरफ थोड़ी दूर पे दीपक आदि जला दो, कहाँ प्रकाश थोड़ी जाएगा उसके अंदर, पता ही नहीं चलेगा उसको। ऐसे ही ये ऐसा जो चिकना, समझ लो चिकना और गहरा गड्ढा कौन सा? बोले अहमता का गड्ढा है। शरीर रूपी अहमता में ऐसे गिरे हुए हैं कि अब हमको आत्मपद रूपी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ जो सुख शांति रूपी प्रकाश है वो दिखाई नहीं दे रहा है। 14 प्रकार के ये जो भूत समूह हैं, उनके घूं घूं शब्दों से परिपूर्ण जगत दृष्टि ज्ञानी के लिए जो देह अवयव जैसी है, यानी अपने से भिन्न उसे भासती ही नहीं। 14 प्रकार के जो भूत समूह हैं, तो ऐसा समझ लीजिए 14 लोक है ना, तो उनमें जो प्राणी रहते हैं उन्हीं को समझ लीजिए कि 14 प्रकार के भूत समूह हैं। 14 लोकों में रहने वाले प्राणी
ऊपर सात नीचे सात। हाँ, तो उनमें जो लोग रहते हैं उनको समझ लो 14 प्रकार के ये जो भूत समूह है, यानी प्राणियों का समूह है। और उनका कुछ न कुछ व्यवहार आदि होगा, तो उन्हीं को क्या बोल रहे हैं कि घूं घूं शब्द से परिपूर्ण उनकी जो क्रियाकलाप आदि है, उनकी जो जगत दृष्टि है। वो ज्ञानी के लिए कैसे हैं? बोले जैसे उन्हीं के देह के अवयव हों। जैसे देह के अवयव को हमको कैसा महसूस होता है कि हम यही हैं, उससे अलग अनुभव में नहीं आता है। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, 14 प्रकार के लोक हैं, उसमें नाना प्रकार के जो प्राणी हैं, वो सब ज्ञानी को कैसे लगते हैं कि ये मुझसे अभिन्न नहीं है, उनसे भिन्न भासते नहीं हैं। ज्ञानी को समाहित दृष्टि और व्यवहार दृष्टि से जगत जैसा भासता है। सृष्टि का असल में कोई कारण नहीं है, इस सृष्टि का असल में कोई कारण नहीं है, इसलिए ना तो सृष्टि उत्पन्न होती है और ना वह नष्ट ही होती है। कारण हो तो उत्पन्न हुआ कहा जाए और नष्ट हुआ कहा जाए। यह ज्ञान ज्ञानी को समाहित दृष्टि से है। ये जो ज्ञान बताया जा रहा है ना, किस दृष्टि से है? समाहित दृष्टि से है। यानी जब वो ध्यान करने के लिए बैठेगा तो किस निश्चय को धारण करके बैठेगा कि यह सृष्टि ना कभी हुई है और ना कभी इसका प्रलय ही होता है, यानी कुछ नहीं है। होती तो प्रलय भी होता ना, प्रलय नहीं है इसका मतलब अभी भी नहीं है, यानी कि सृष्टि की शून्यता में बैठेगा। इसी को बोलते हैं समाहित दृष्टि। जो समस्त जो हमारा चित्त फैला हुआ है ना, इतना नानात्व में, लोक लोकांतरों में, पुण्य में, पाप में, लेने में, देने में, जैसे ही उन्होंने बोला कि यह सृष्टि कारण से रहित है, कारण से रहित होने के कारण ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म मात्र होने के कारण शून्य रूप है, सब शांत, पूरा शांत, समाधि लग जाएगी। तो इसी को समाहित दृष्टि बोलते हैं, यानी सब को अपने में ही समेट लिया। एक ज्ञान मात्र सत्ता ही बची और वह मैं हूं, इसी निश्चय के साथ वो विश्रांति में लीन हो जाता है। तो ये रही समाहित दृष्टि। और दूसरी कौन सी है? बोले व्यवहार दृष्टि। अब जब उसको लेना देना है तो कैसी दृष्टि रहती है? व्यवहार दृष्टि से तो जैसा कारण का स्वरूप होगा वैसा ही कार्य भी होगा, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य भी होगा। यानी शक्कर अगर मीठी है तो उससे जो खिलौने बनेंगे वो भी मीठे होंगे, भले उसमें हाथी घोड़ा कुछ भी दिखे। जैसा कारण कल्पित अतएव मिथ्या है, वैसे जनित कार्य भी कल्पित और मिथ्या है। ऐसा ज्ञान व्यवहार दृष्टि से भी उसे रहता है। व्यवहार दृष्टि में मिथ्या दृष्टि रहती है। देखो ये सारा जगत किससे बना है? मन से। मन स्वयं मिथ्या है, एक पल में दूसरा आकार, अगले पल में दूसरा आकार धारण कर लेता है। तो जो बदलने वाली चीज से जो बनेगा ना, वो बदलने वाला ही बनेगा। मिथ्या से जो बनेगा वो मिथ्या ही बनेगा। जैसे बोले कि हम जो कहानी सुना रहे हैं वो झूठी है, तो अब उसके अंदर हम राजा बोल रहे हैं, उसके 4 बेटे बोल रहे हैं, तो पहले ही समझ लेना चाहिए कि झूठ ही बोल रहा है। कहानी के अंदर बोले, कहानी के अंदर एक ब्राह्मण आए, वो हमेशा सत्य बोलते थे, ठीक है? तो क्या वो ब्राह्मण सत्य हो गया क्या? नहीं, कहानी ही झूठी है, तो उसके अंदर चाहे तुम ब्राह्मण को सत्यवादी बना दो चाहे मिथ्यावादी बना दो, वो झूठ ही रहेगा। ना वैसा कभी ब्राह्मण हुआ है ना वो सत्य बोलता था। अरे होगा तब तो सत्य बोलेगा, झूठ बोलेगा। वही बात इसमें बताई जा रही है कि व्यवहार दृष्टि में जो कुछ भी अनुभव में आता है आपके और आपका बाह्य रूप सहित, वो सब मिथ्या समझना होता है। और समाहित दृष्टि में उस मिथ्या को भी शून्य रूप समझा जाता है। अब व्यवहार कर रहे हो तो शून्य रूप तो अनुभव नहीं किया जा सकता कि भाई जिसको दे रहे हो वो व्यक्ति दिखना तो चाहिए कि हम इसको ये वस्तु दे रहे हैं। नहीं पता चला कि कुछ दे रहे हैं, उस हाथ में देने के बदले उसके पाँव पे गिरा दिए, तो व्यवहार का लोप हो जाएगा। तो फिर भगवान की बहुत सारी गालियाँ खानी पड़ेंगी। अर्जुन को कितना सुनना पड़ा? हाँ, बोले हम तुमको ऐसा योग बता रहे हैं कि जिसमें कार्य के आरंभ का त्याग नहीं करना पड़ता। यानी कार्य तो है लेकिन उसका फल नहीं है, क्योंकि कार्य नहीं बांधता है, कार्य का फल बांधता है।
यदि कारण में कार्य की स्थिति होगी तो उसकी कारणता ही कैसी, क्योंकि वह तो कार्य रूप ही ज्ञान होता है। अतः कार्य और कारण दोनों ही असत हैं, क्योंकि दोनों का ही अलग अलग ज्ञान नहीं हो सकता। ये जो कार्य और कारण बताया जा रहा है वो मिथ्या जगत और उसका मिथ्या कारण की दृष्टि से कहा जा रहा है। यानी जब आप जगत को मिथ्या देखेंगे तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मिथ्या जगत का कारण भी मिथ्या ही है, क्योंकि दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होता। जैसे कंगन होता तो सोने से बनता है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि सोना है मगर कंगन नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा आता है अनुभव में कि ये जगत नहीं है और जगत का कारण है? कभी आपको ऐसा अनुभव में आया कि मन होवे और मन में कोई आकार ना होवे? कभी अनुभव में नहीं आएगा। उस समय मन नहीं रहेगा, तुम रहोगे। मन का नाम ही नाम रूपात्मक ज्ञान है, नहीं तो शांत ब्रह्म, ब्रह्म स्थिति तो है, पहचान लो वही ब्रह्म स्थिति है। अरे भाई, नाम और रूप ना होए आपकी चित्त में और यह ज्ञान हो कि इसमें जो विस्तृत ज्ञान रूपता है या ज्ञान मात्रता है वही मैं हूँ, इसी को तो तत्व ज्ञान बोलते हैं। और कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ऐसे निश्चय को धारण करना और नानात्व का निषेध करते रहना कि आंख चाहे खुली हो चाहे बंद हो कोई भेद ना दिखे। ना दिखे मतलब सत्य ना दिखे, दिखेगा तो सही भेद। रोटी अलग दिखेगी, दाल अलग दिखेगा, चावल अलग दिखेगा, मुंह अलग दिखेगा, तब तो खाएंगे, है ना। भेद दिखने का मतलब होता है कि भेद सच्चा न लगना। ऐसे ही समझना जैसे कि टीवी में जो अलग अलग प्राणी दिख रहे हैं वो सब प्रकाश मात्र ही है, भले उसमें अरे जहाँ एक समय मनुष्य दिखता है थोड़ी देर में प्लेट दिखती है, स्क्रीन तो वही की वही है नारायण। प्रशांत महासमुद्र में जैसे तरंग भंवर आदि स्थित हैं, वैसे ही क्षोभ शून्य परब्रह्म में ये सब आपके बाह्य जगत और भीतर के चित्त आदि स्थित हैं। वही बात जो प्रारंभ से चली आ रही है यहाँ स्पष्ट बता दे रहे हैं कि जैसे समंदर होता है तो समंदर के जल में ही तरंग है, भंवर आदि स्थित हैं, वैसे ही क्षोभ शून्य परब्रह्म में ये जो आपका बाहर का जगत है और भीतर का चित्त आदि दोनों उसी में स्थित हैं, क्योंकि वही अधिष्ठान है ना। बिना पर्दे के कोई दृश्य दिखाया नहीं जा सकता ना। अधिष्ठान होगा तभी अध्यस्त होगा, यानी ब्रह्म होगा तभी उसके ऊपर यह जगत प्रतीत होगा नारायण। क्योंकि आपको यह अनुभव आता है, अनुभव में आता है कि चाहे बाहर का जगत हो चाहे चित्त आदि हो, ज्ञान है तभी तो जानने में आते हैं, ज्ञान नहीं हो तो थोड़ी ना जानने में आते हैं। जैसे आपके भीतर अनेक बर्तनों को रखने वाला एक ही मिट्टी का पिंड रहता है, वैसे ही अनेक ब्रह्मांडों को अपने उदर में रखने वाला सबका स्वरूप भूत, यानी सब को खोजोगे तो जो मिलेगा, स्वरूप भूत का मतलब यही होता है, निर्मल ब्रह्म भी एक पिंड ही है। कहने का तात्पर्य समझ लीजिए कि जैसे मिट्टी होती ना, मिट्टी तो उसमें बहुत बड़ा पिंड हो है तो जितने बर्तन तुम बना सकते हो, ठीक है, सब उसी मिट्टी में निवास करता है। ऐसे ही ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना वो सब ब्रह्म रूपी पिंड में निवास करता है। इसका मतलब समझते हो कि उस समय कुम्हार आदि हुआ करते थे, जब मिट्टी उट्टी बनाई ये सब बनाया जाए, है ना, ये ग्रंथ आदि चलते थे उस समय कुम्हार आदि होते थे। हाँ, अगर इस समय वशिष्ठ जी होते तो किसी फैक्ट्री में जाते और फिर जो है हाँ, अलग दृष्टांत बनता। तो देश काल के अनुसार जो है दृष्टांत बदलते रहते हैं। मेन उद्देश्य समझाने का होता है ना तत्व ज्ञान। दार्ष्टान्त की महत्ता है, दृष्टांत तो केवल समझाने के लिए, बताने के लिए, बोध मतलब कैसे भी उनको बोध हो जाए, वो चीज को समझ ले। और बोलते हैं कि बिना दृष्टांत के कही गई बात जल्दी से ग्राह्य नहीं होती है। तो क्योंकि हमको इन चीज़ों का व्यवहार में ज्ञान है तो इनका उदाहरण लेकर बताने पर वह बात जल्दी से समझ में आ जाती है।
बिना दृष्टांत के सिद्धांत समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आता। जैसे अपने भीतर कटक कुंडल आदि आकारों से युक्त तथा नाना बर्तनों का स्वरूपभूत सुवर्ण स्थित है, वैसे ही सुवर्ण रूप ब्रह्म स्थित है। स्पष्ट है, जैसे कि सोने में नाना प्रकार के गहने आदि स्थित होते हैं, तो सब सुवर्ण रूप ही है। ऐसे ही ये जो ब्रह्म है उसमें ये जितने भी नाना प्रकार के आकार हैं वो ब्रह्मा भिन्न है, ब्रह्म से अलग इनको रखा ही नहीं जा सकता है। पिंड दशा में घट पिंड रूप और घट दशा में पिंड घट रूप है। यों घट के स्वरूप वेत्ताओं को जैसा एक का ही व्यवस्थित ज्ञान होता है, वैसे ही प्रपंच में भी स्वप्न दशा में जागृत स्वप्नादि रूप और जागृत काल में स्वप्न जागृत रूप व्यवस्थित जगत के एक रूप का ही तत्वज्ञों को ज्ञान होता है। इसी को अच्छे से बताते हुए कहते हैं, स्वप्न काल में स्वप्न ही जागृत रूप ज्ञानियों द्वारा जाना जाता है। यानी कि जब सपना है तो आपको क्या महसूस होगा? सपने में सपना थोड़ी लगेगा, सपने में लगता है कि यह जागृत काल ही है, क्योंकि वासनाओं के विस्तार से व्यग्र मन उनके पास नहीं है। क्योंकि वासनाओं के विस्तार से व्यग्र मन उनके पास नहीं है और जागृत काल में जागृत को स्वप्न जानते हैं। पहली बार में जब स्वप्न काल में जागृत ज्ञानियों द्वारा जाना जाता है और जब वासना ना हो, यानी अपना जो चित्त है वो व्यग्र ना हो, तो कैसा अनुभव में आता है कि जागृत काल में जो जागृत है उसको स्वप्न रूप जानता है। यानी देखिए, ज्ञानी की यही दृष्टि होती है कि वो जो सपना होता है उसको जागृत जैसा जानते हैं और जो जागृत होता है उसको सपना जैसे जानते हैं। बोले उल्टी रीति क्यों बता रहे हैं? बोले यही समझने की दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि सपने से तो आप जाग जाते हो, तो सपना पूरी तरह बाधित हो जाता है। तो वहाँ के देश काल आदि का आपको अगर भली भांति परिज्ञान रहेगा तभी तो आप उसकी संगति यहाँ से लगाओगे। तो क्या कहा जाता है कि सपने में वो भली भांति जागृत रहता है और जागृत काल को वो भली भांति सपने जैसा कर देता है। और ऐसा संभव क्यों हो पाता है? क्योंकि वासनाएं उनके मन को व्यग्र नहीं कर रही हैं। जिनके मन को वासनाएं व्यग्र करती रहती है ना, तो वो सपने की अवस्था को ठीक से देख नहीं पाते, क्योंकि वासनाएं एक सपने में प्रवाह ही नहीं रह पाता, इतनी ज़्यादा उनका तादात्म्य हो जाता है और उनको याद भी नहीं रहता कि ऐसा सपना आया था, भूल ही जाता है। क्योंकि उनको सत्य आत्मा का परिज्ञान हो चुका है। यही कारण है कि उनकी ऐसी चित्त की स्थिति है। आज ही विश्राम लेते हैं।